हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर होने वाली है एलजी पीसीबी से रिलेटेड। आप चाहे एलजी का पीसीबी मतलब एलजी की जो इन्वर्टर मॉडल एसी आता है उसकी चाहे आप पीसीबी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या खरीदने की सोच रहे हैं या रिपेयर की सोच रहे हैं, तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं कर रहा हूँ। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शायद ही कोई दे पाएगा, क्योंकि सब पैसों के चक्कर में रहते हैं। हम चाहते हैं कि पैसे तो कमाओ कमाओ भाई, साथ में आपको बहुत अच्छा बिजनेस का आइडिया भी दिया जाए और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी बताया जाए कि कौन से पे क्या चलता है मटेरियल। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो मेरे पास 4 तरह की पीसीबी रखी हुई हैं। 4 तरह की सेम मॉडल में भी चल सकती हैं या अलग अलग मॉडल में भी चल सकती हैं। अब मैं यही चीज़ बताऊंगा। मान लीजिए कि आपके पास आउटडोर है BLDC या नॉर्मल है, मतलब आप कहने का ये है कि आउटडोर की मोटर यानी कि आउटडोर की पीसीबी जो है वो आपकी किसी भी तरह की हो, अगर इस तरह की दूसरी चलानी हो या एलजी कोई भी मॉडल की चलानी हो तो आप कैसे चलाओगे, एक तो वो बताऊंगा। और कौन से कनेक्टर पे क्या सेंसर लगता है वो बताऊंगा, कौन सी पिन पे क्या लगता है। तो वीडियो को लास्ट तक बनाना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये मेरे पास एलजी का आउटडोर की यूनिट की पीसीबी है, डुअल इन्वर्टर। ठीक है, एलजी का यहाँ पे कंप्रेसर भी रखा हुआ आप देख सकते हैं, ये वाला एसी पे टेस्ट किया हुआ है, सारे यूनिट टेस्ट किए हैं मैंने। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो पीसीबी है मेरे पास, इसको मैं ये जो मेरे पास पीसीबी है BLDC टाइप पीसीबी। पहले तो ये देख लो यहाँ पे BLDC की पहचान क्या है, BLDC मोटर लिखा मिलेगा, फैन BLDC। ठीक है, और यहाँ पे कोने पे कनेक्टर नहीं मिलेगा। अगर मैं नॉर्मल पीसीबी दिखाऊं इसकी, देखो ये नॉर्मल पीसीबी है, यहाँ पे कनेक्टर दे रखा है, यहाँ पे BLDC का कोई भी कनेक्टर नहीं है। तो इस पे हमारी नॉर्मल मोटर चलती है एक कैपेसिटर लग के, और इस पे हमारी BLDC चलती है। अब BLDC टाइप में दोस्तों 3 तरह की पीसीबी आती है। तो एक इस तरह का कनेक्टर उठा हुआ, एक आता है यहाँ पे लेटा हुआ हल्का सा कनेक्टर, देखो यहाँ पे दिखाओ, ये वाला इस तरह का कनेक्टर में आती है। एक आती है दोस्तों इस तरह के कनेक्टर में, वही वाला ये जो आईपीएम लगा हुआ है ना, छोटा सा ये आईपीएम यहाँ लगा हुआ मिलेगा, और इस तरह का 3 पिन का कनेक्टर मिलेगा UVW वाला। ठीक है, ये 4 तरह की आती है इसमें। ठीक है, 3-4 तरह की आती है BLDC। एक आती है नॉर्मल वाली, ये देखो नॉर्मल वाली। तो ये 4 पीसीबी हो गई, और चारों पे दोस्तों आप कोई सी भी इंडोर लगा सकते हो। जी हाँ, ये बात सच है। आप ये जो इंडोर पीसीबी देख रहे हैं, एक मॉडल की इस तरह की आती है, इस तरह की डिस्प्ले में आपने देखी होगी कभी इन्वर्टर मॉडल, और एक आती है दोस्तों इस तरह की मॉडल। ठीक है, ये वाला मॉडल, ये वाला मॉडल, ये वाला मॉडल डुअल इन्वर्टर में, ये वाला मॉडल ट्रिपल डुअल इन्वर्टर में भी आ रहा है। ठीक है, ये स्मार्ट में है, ये थोड़ा नॉर्मल है, ये वाईफाई में भी आता है 5 स्टार में। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि मान लीजिए कि हमारी ये पीसीबी उड़ गई, ये BLDC वाली पीसीबी उड़ गई और हमें BLDC पीसीबी नहीं मिल रही बिल्कुल भी। ठीक है, और हमें नॉर्मल पीसीबी मिल रही है, तो हम क्या लगा सकते हैं? तो आप बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि आप बेफिक्र होकर लगा सकते हो। उसके लिए करना क्या होगा, जो यहाँ पे BLDC का कनेक्टर लगता है, मोटर जो होती है वो मोटर हटा करके आपको नॉर्मल मोटर लगाने हैं। यहाँ पे 2 तार लग जाएंगे, और कैपेसिटर नीचे 4 MUF का कैपेसिटर रख देना, तो आपकी वहाँ पे परफेक्ट तरीके चल जाएगी। आप इन तीनों चारों में से कोई सी पीसीबी खरीद सकते हैं, एलजी के कोई से मॉडल में आप लगा सकते हैं। कोई सी पे भी ये पीसीबी चल जाती है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 1 स्टार 2 स्टार, कोई सा भी हो, 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार तक ये सारी पीसीबी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कोई सी पीसीबी को रेडी करने के लिए 3 चीज़ की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे 3 सेंसर हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सक्शन सेंसर है, ये हमारा दोस्तों ये है, ये जो है डिस्चार्ज सेंसर है, ये हमारा एयर सेंसर है। ठीक है, ये हमारे 3 सेंसर हैं, और 3 सेंसर को यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है TH2 यानी कि थर्मल प्रोटेक्शन, TH1 यानी कि थर्मल प्रोटेक्शन 1। ठीक है, यहाँ पे LGMV लिखा हुआ है, ये हटा दो, इसको हटा दो। ये सॉफ्टवेयर या डायग्नोसिस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, इसको आप ना भी लगाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आपको डिस्चार्ज सेंसर की मैं वैल्यू चेक करा देता हूँ, डिस्चार्ज सेंसर की वैल्यू क्या है। मान लीजिए कि अगर डिस्चार्ज सेंसर अगर आपका खो जाता है और आपको पीसीबी चेक करनी हो तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले मैं आपको डिस्चार्ज सेंसर की वैल्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 175 के एलजी में डिफरेंट है, 175 किलो ओम। देखो 175 किलो ओम का यहाँ पे ये जो सेंसर है ना, ये लगेगा इसमें, बहुत बड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम ये। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं जो दोस्तों हमारा एयर सेंसर है, यानी कि ये वाला एयर सेंसर की वैल्यू दिखा देता हूँ मैं आपको कितनी आती है इसकी। यहाँ पे मैं ब्लैक वाले प्रोब ले लेता हूँ, ये देखो एयर सेंसर की जो वैल्यू है 4.4 किलो ओम है। और फिर यहाँ पे सक्शन वाले की देख लेते हैं, तो यहाँ पे 10 किलो ओम है।
तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंट आ रहा है सारे ही सेंसर में, ठीक है, सारे ही सेंसर में बहुत बड़ा डिफरेंट आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे सारे सेंसर डिफरेंट है, इसमें कोई भी सेंसर अलग से आप गलत तरीके से नहीं लगा सकते, इसमें जिसका जो सेंसर है वही आपको लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे पहचान क्या है, मान लीजिए सारे कनेक्टर में से हटा हुआ है, तो यहाँ पे TH1 लिखा, थर्मोस्टेट 1, थर्मोस्टेट 2 येलो, यहाँ पे WH लिखा हुआ है, यानी कि व्हाइट कलर का कनेक्टर है, YL का मतलब वाई येलो ही कनेक्टर है, तो ये इसकी पहचान है। BL का मतलब ब्लू कनेक्टर है, तो यहाँ पे ब्लू भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे जैसा हो तो मॉनिटरिंग के लिए है। मेन तो ये है, ये आपके 3 ये हैं। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये 4-5 आपको कनेक्टर देख रहा हूँ, एक ये है, 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 एक ये है। इसमें आपको एक पहचान बताता हूँ, जो ये मोटे वाली पिन है, ये मोटे वाली, ये मोटे वाली, ये हमारी मेन पिन है, देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक मेन पिन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है PN, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये फ्यूज के पास है PL, यानी कि लाइव, यहाँ पे लाल वाला तार है, यहाँ पे निगेटिव यानी कि सॉरी न्यूट्रल वाला वायर है, ब्लैक वाला, तो ब्लैक, रेड, और फिर यहाँ पे ये आ जाता है कम्युनिकेशन का, ठीक है, यहाँ पे रेड की तरह ही रहता है, रेड वाला यहाँ लगाएंगे आप, यानी कि ये कम्युनिकेशन है, ये फेज है, ये न्यूट्रल है। और दोस्तों ये वाला पिन, ये वाली पिन देख सकते हैं कि ये वाली पिन है और एक ये वाली पिन है। यहाँ पे एक इस तरह की लीड लग करके, इस तरह की लीड लग जाएगी, यहाँ पे इस तरह की लीड, और इस तरह का रिएक्टर लग जाएगा हमारा 10 एम्पियर का, इस तरह से। तो यहाँ पर और यहाँ पर तो लगेगा हमारा रिएक्टर, यहाँ पे देख सकते हैं इन 2 पे रिएक्टर लगेगा, और बाकी ये पिन पतली वाली और ये पिन पतली वाली, ये दोनों अर्थिंग के लिए बॉडी कर दी जाएंगी। तब आपकी PCB 3 मिनट बाद बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल जाएगी, चाहे इसमें ये हो, चाहे इसमें कोई सा भी मॉडल हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इसमें कनेक्शन हुए हैं ऑलरेडी। तो ये और ये तो देखो दोस्तों कोयल के हैं, यानी कि जो हमारे रिएक्टर हैं। और उसके बाद ये जो पतले वाले ब्लैक थे, इस तरह के पिन होती हैं, ये लोहे के उस पर टच हो करके मतलब बॉडी में इस तरह से पेच कर दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 तार हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन है, ये डार्क रेड यानी जो ब्राउन सा है ये लाइव है, और ये न्यूट्रल है। तो इस तरह से आप तीनों PCB को कोई सी भी किसी में भी चला सकते हैं, ये तरीका है। और मान लीजिए कि आपके पास BLDC मोटर की नहीं है, पहले नॉर्मल मोटर की PCB है इस तरह से, तो आप उसमें BLDC की PCB भी चला सकते हैं, आपको लेकिन आउटडोर की मोटर चेंज करनी होगी, तब आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, कुछ जो आपको मैंने बताई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। मान लीजिए कि आपके कोई PCB खरीद रहे हैं या कोई PCB देख रहे हैं, तो उसमें ये आपके बहुत काम आएगी हमेशा। कि ये मान लीजिए कि मेरे पास ये PCB है और आपको चाहिए दूसरी, लेकिन है LG की, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है कि ये ना चले वो चल जाएगी, ऐसी नहीं है। आप LG की किसी भी कोई से मॉडल पे चला सकते हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन ये है कि वो इन्वर्टर मॉडल होना चाहिए। तो आई होप आपको दोस्तों कुछ नया सीखने को मिला, कुछ अच्छा सीखना हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।